वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं हमारे वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम आपके उन सारे स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिनका आपने क्वेश्चन राइज किया। तो इसमें सबसे पहले जो आज का स्क्रिप्ट है वो है मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने हैं। इसका जो लास्ट बॉटम बना था वो ये 37 है और वहाँ से इसने एक अच्छी रिकवरी शो की, अपनी 20 डीएमए को भी ब्रेक किया और राइट नाउ ये बुलिंजर बैंड के टॉप बैंड के करीब ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर ये डबल टॉप बनाने के बाद ये एक करेक्शन में एंटर हुआ था और उस करेक्शन से ये अपना बॉटम इसका बन चुका है, रिकवरी पॉजिटिवली इसकी हो चुकी है और राइट नाउ ये एक अच्छे मोमेंटम में अपसाइड पर मूव कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका ट्रेंड, अपसाइड ट्रेंड अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। यही वजह है कि ये यहाँ पर इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड पर नज़र नहीं आ रही। अभी इसका ये वाला जो लेवल है जो कि 41-42 का लेवल है, यहाँ पर इसको पहले भी रेजिस्टेंस फेस हुई थी और अभी भी ये इसी लेवल के ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ रही है। और राइट नाउ अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद ये एक अच्छे मोमेंटम में है और अप साइड पर मूव करने की पूरी इसमें कैपेसिटी है, पोटेंशियल है और सूनर ये अपना जो इसका प्रीवियस टॉप था जो कि 43-44 का लेवल बनता है, ये इसको ब्रेक करने की अब पोजीशन में आ चुका है, कैपेसिटी में आ चुका है, ये इसको ब्रेक कर सकता है। बिकॉज लास्ट टाइम इसी लेवल के ऊपर ये इसका डबल टॉप बना था और वहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्स हुआ था। अब उस ट्रेंड रिवर्सल से ये वापस आ चुका है और आप देखेंगे कि जैसे ही ये इस लेवल को अप्रोच करेगा, ये एक अगर इसको ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो गया जो कि 44 का लेवल है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये आने वाले दिनों में अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है। इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जा सकता है। अगर इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स इस एरिया में अगर देखें तो वॉल्यूम इसमें ठीक रहे हैं, लेकिन काफ़ी इंटरमिटेंट रहे हैं कि इसमें जैसे ही अपसाइड मूव बनती है वॉल्यूम अच्छे लगते हैं और उसके बाद अगेन ये इसमें स्विंग लो के दौरान वॉल्यूम्स कम लगते हैं। और इस एरिया में पर्टिकुलरली देखा जाए जब ये करेक्शन में था तो वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे और इतने अप ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस एरिया के बेनिस्बत वॉल्यूम्स इंप्रूव हो चुके हैं और अपने अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी देखें ये करेक्शन नज़र आ रही है और उसके बाद ये इस करेक्शन से वापस निकल चुका है और अब दोबारा ये अप साइड अपनी एक रैली बना रहा है जिसके 56 के ऊपर आरएससी है और अभी भी अच्छे बाइंग एरिया में है और इसके पास काफ़ी मार्जिन है। इस एरिया में अगर ये आने वाले दिनों में इसकी मूव बनती है तो ये एक अच्छी बुलिश रैली अप साइड बना सकता है, जो कि अभी हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है और क्लियरली इसका एक अपसाइड ट्रेंड ही शो कर रही है। अलबत्ता जो यहाँ पर एक मोमेंटम गेन हुआ था उस मोमेंटम में रिडक्शन आई है क्योंकि हिस्टोग्राम छोटे हुए हैं, लेकिन स्टिल हिस्टोग्राम साइज में काफ़ी बड़ा है और ये इतने ज़्यादा फास्ट रेशियो के साथ कम नहीं हुए, तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें भी मौजूद है और ये हिस्टोग्राम या तो स्टेटिक हो सकते हैं या अगेन अपसाइड पर मूव हो सकते हैं अगर इसमें मोमेंटम डेवलप होता है तो इसमें जिनके पास होल्डिंग है वो इसको होल्डिंग स्टिल रिकमेंडेड है, बिकॉज अब इसमें एक ये मोमेंटम बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो सूनर ये अपने इस टारगेट को अगर ब्रेक करता है 44 के लेवल को तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ सकता है। इसको जो सपोर्ट अवेलेबल है 39.8 के ऊपर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 37.18 के ऊपर है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है यूनिटी फूड्स और यूनिटी फूड राइट नो हमें एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नज़र आ रहा है और इस मोमेंटम में इस एरिया में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर आई है। इस एरिया में इसने बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई, बहुत स्ट्रॉन्ग इसने सपोर्ट ली अपनी 20 डीएमए से। इसने किसी हॉरिजेंटल सपोर्ट नहीं ली और अपनी 20 डीएमए से इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली और उसके साथ साथ राइड करके ये कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद इसकी एक अच्छी अपसाइड मूव बनी है। जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 29.74 के ऊपर है। आप देखेंगे कि जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा, जैसे इसने यहाँ पर किया था कि ये लेवल जैसे ब्रेक हुआ था इसका
24 का, तो उसके बाद इसमें काफ़ी एक मोमेंटम हमें नज़र आया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को जब ये फेस करने जा रहा है तो इसमें ये कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही है। इस एरिया में स्टिल अच्छी अपसाइड मूव भी बन रही है। तो ये 29.74 का लेवल है, जैसे ये ब्रेक होगा तो ये अच्छी मूव अपनी रैली बना सकेगा, 33 और 34 को हिट करने की ये पूरी कैपेसिटी में आ जाएगा। और राइट नाउ ये इस लेवल पे 29 और 30 के ऊपर इसमें करेक्शन भी आ सकती है, रिट्रेसमेंट का भी खदशा हो सकता है। तो 29 और 30 के लेवल के ऊपर इसमें इसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। होल्डिंग इसमें स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, क्योंकि आप ये देखें बहुत अच्छा इसका ट्रेंड, पूरा बुलिश मोमेंटम यहाँ से चला है। इस एरिया में ये बुलिश मोमेंटम में ही रहा है, इसमें करेक्शन नहीं ली। ये रिट्रेसमेंट्स छोटी छोटी आई हैं, इसमें कंसोलिडेशन नज़र आई, लेकिन स्टिल ये अपसाइड ट्रेंड में ही था इस टाइम फ्रेम में भी। तो आने वाले दिनों में भी इसमें अगर ये कंसोलिडेशन होती है तो ये अपनी 20 DMA से एक्सपेक्टेड है कि ये सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज अभी 20 DMA के ये करीब आ रहा है, तो इसकी 20 DMA भी इस जगह पे फॉल करेगी। तो अगर इस जगह पे भी ये फॉल करता है तो स्टिल ये इस सपोर्ट के दौरान भी अपसाइड मोमेंटम में ही रहेगा। तो ये राइट नो बहुत अच्छे पोजीशन में है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूव कर रहा है, तो इसमें स्ट्रांगली होल्डिंग्स रिकमेंडेड हैं। इसके वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम्स इसके बहुत अच्छे हैं और काफ़ी इसकी 20 DMA भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। इस एरिया में इसमें डिक्लाइन ज़रूर आया था जब मार्केट में ओवरऑल एक करेक्शन चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर इसके वॉल्यूम्स अप साइड इम्प्रूव होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये एटलीस्ट इसकी 20 DMA इम्प्रूव हो रही है। इस एरिया में देखें कॉन्टीन्यूसली ये इम्प्रूव हो रहे थे और वहाँ से फिर एक टॉप पे जाके एक डिक्लाइन आया और अब दोबारा ये इम्प्रूव हो रहे हैं और अपने अप साइड ट्रेंड को ये स्ट्रांगली सपोर्ट करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। RSI अलबत्ता अगर देखा जाए तो ओवर हीटेड कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, तो अब जब ये कंसोलिडेशन इसमें बनेगी तो ये इस एरिया में ऑपरेट करते हुए ये कंसोलिडेशन इसकी नज़र आ सकती है और उसके बाद दोबारा इसमें अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। अगर मैगडी को देखें तो ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर ही है, लेकिन अब चूँकि कंसोलिडेशन इसमें नज़र आ रही है तो हिस्टोग्राम भी काफ़ी छोटे हो चुके हैं साइज़ में और ब्लू लाइन भी रेड लाइन के करीब आ चुकी। तो ये बेसिकली इसका एक स्विंग लो का आगाज़ हुआ है, तो इस स्विंग लो से ये स्टिल पॉजिटिव मोमेंटम में है और इसमें कोई अभी नेगेटिविटी नज़र सच नहीं आ रही। अब जब ये इसका अगर हिस्टोग्राम छोटा हो जाता है बिल्कुल और ये नेगेटिव साइड पर बन जाता है तो फिर इसमें एग्जिट किया जा सकता है और इसको दोबारा किसी लोअर प्राइस पे देखा जा सकता है। इस सारी डिस्कशन के बाद अब ये इसकी एक स्विंग लो भी अगर आप देखें तो कैंडल सारी बोलिंजर बैंड के करीब हैं। हालांकि ये स्विंग लो में होने के बावजूद अपनी कंसोलिडेशन में होने के बावजूद इस बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के पास इसकी सारी कैंडल्स बन रही हैं। 20 DMA से काफ़ी डिस्टेंस है, तो ये 20 DMA की तरफ नहीं जा रहा काफ़ी। ये लास्ट अगर 2 वीक्स को अगर देखा जाए, जैसे फिनोमेना हमें यहाँ पर नज़र आया था कि कैंडल्स कंसोलिडेशन भी थी और स्टिल अपसाइड मूव भी थी, तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन भी हो रही है और अपसाइड मूव भी हो रही है। तो ये उस लिहाज से एक बहुत अच्छा, बहुत रेयर इस तरह की चीज़ नज़र आती है कैंडल चार्ट में। तो ये भी उसी तरह का एक फिनोमेना है और ये अच्छा मोमेंटम इसका कंटिन्यूड रहता हुआ कंसोलिडेशन के बाद नज़र आ रहा है। अलबत्ता इस 30 के लेवल के ऊपर इसमें ख़ास तौर पर एक आय रखने की ज़रूरत है और स्टॉप लॉस लगा के रखने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट स्क्रिप है हमारा वो है फौजी फूड्स लिमिटेड, और फौजी फूड्स लिमिटेड भी इसने अपना एक ये टॉप हिट किया था जो कि 1920 का था और उसके बाद ये मुसलसल करेक्शन में रहा। ये इसकी साइडवेज टोटल मूव रही। इस एरिया में आप ये देखें कि ये ओवरऑल एक साइडवेज इसकी मूव इस सारे टाइम फ्रेम में बनती है। अब इस साइडवेज मूव से ये अप साइड पर निकलने की कोशिश कर रहा है और आप देखेंगे कि जैसे इसका ये जो 16.5 का या लेवल है या ये फॉर दैट मैटर 17 का लेवल है, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो ये एक अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा। राइट नो ये अप साइड ट्रेंड में आ चुका है, अप साइड मूव कर रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन ये इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को जो इसको प्रीवियसली फेस था जहाँ से ये इसने दोबारा करेक्शन ली थी, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो ये एक अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा और ये दोबारा अपने 1920 के एरिया की तरफ मूव कर सकेगा। राइट नो इसका जो ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक मॉडरेट अप साइड ट्रेंड के साथ ये मूव कर रहा है और इस ट्रेंड में ही ये मूव करता रहेगा जब तक ये अपने 17 के लेवल को क्रॉस नहीं कर लेता। 17 से ऊपर ये
काफ़ी बुलिश हो सकता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये मूव कर सकता है। अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स देखें, इस एरिया में ये काफ़ी डिक्लाइन हुए थे और अभी तक डिक्लाइन ही चल रहे थे। अभी ये 20 डे एवरेज भी इम्प्रूव हो रही है, वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसका जो कर्व है कुछ इस तरह से बन सकता है, और अगर ऐसे बनेगा तो जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें बुलिश मोमेंटम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये काफ़ी फास्ट रेशो के साथ अपसाइड इसके वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, और पोटेंशियल अब क्रिएट हो गया है तो ये अपने अपसाइड ट्रेंड को भी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें, इस सारे एरिया में ये एक इसकी साइडवेज मूवमेंट हमें क्लियरली नज़र आ रही है। उसके बाद इस साइडवेज एरिया से ये बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है और अपसाइड पर मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये आरएसए भी आने वाले दिनों में इस एरिया में, इस जगह पे कुछ इस तरह का इसका चैनल बन सकता है, और इसमें जब ये मूव करेगा तो ये अपसाइड मोमेंटम में इसका बढ़ेगा और ये अपने नए टॉप की तरफ चल पड़ेगा। मैगडी भी अगर देखा जाए तो ये सारे हिस्टोग्राम्स हमें स्टैटिक नज़र आ रहे हैं, एक ही लेवल के ऊपर हैं, पॉजिटिव साइड पर हैं, बुलिश मोमेंटम भी है लेकिन स्टैटिक है। तो ये एक इस सारे एरिया में ब्लू लाइन रेड लाइन के साथ एम्बेडेड रही और हिस्टोग्राम भी एक ही साइज़ के रहे, और उसके बाद ये हिस्टोग्राम बढ़ना शुरू हुए हैं। और ये एक इसमें हम देख सकते हैं कि ये जब बुलिश रैली यहाँ से स्टार्ट हुई है, हिस्टोग्राम बढ़ना शुरू हुए लेकिन एक लेवल पे जाकर स्टैटिक हो गए। जैसे अपना ये एक मोमेंटम गेन करेगा तो हिस्टोग्राम मज़ीद बढ़ सकते हैं। राइट नाउ इसने बड़ी अच्छी कंसोलिडेशन, बहुत अच्छी मूव दिखाई है, ग्रेजुअल मूव दिखाई है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा ये एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा ट्वीट है, और ट्वीट ने अपने जो प्रीवियस इसका टॉप था, डबल टॉप जहाँ से करेक्शन ली थी, उसको ब्रेक कर दिया है, उसके अपसाइड पर निकल चुका है। और इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में नज़र आ रहा है, और यहाँ से परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ये इसका एक छोटा सा स्विंग लो स्टार्ट हुआ है, जैसे यहाँ पे स्विंग लो स्टार्ट हुआ था, और ये मैक्सिमम 30-31 के लेवल तक आ सकता है, और उसके बाद ये दोबारा अपसाइड पर इसकी मूव बनती हुई हमें नज़र आ रही है, और ये बहुत जल्द इसको ये 36-35 का एरिया ये क्रॉस कर सकता है। इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, और ये अपने जो प्रीवियस इसके दोनों टॉप थे इनको ब्रेक करके अप साइड पर इसकी एक रैली स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें परेशानी वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छा मोमेंटम, अच्छे गेंस आने वाले दिनों में अचीव कर सकता है। अब ये देखेंगे जिससे इस मोमेंटम में यहाँ से निकला था, इसने एक अच्छी बुलिश रैली बनाई है, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट इसमें नज़र आई है। तो इस रिट्रेसमेंट से ये इसमें मज़ीद फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। जब ये अपना 30-31 का लेवल हिट करता है तो वहाँ पर इसमें फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है, और जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्डिंग इसको रख सकते हैं। और मज़ीद ये अपसाइड पर मूव करने का इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। इसके वॉल्यूम देखें, बहुत अच्छे इसमें वॉल्यूम लगे हैं जैसे इसमें रैली बनी है, और अभी इसका चूँकि जैसे कंसोलिडेशन नज़र आई, ये हमें इसमें वॉल्यूम्स डिक्रीज़ होते हुए नज़र आए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस एरिया में ये 20 DA में इसकी इंक्लाइन हुई है, अपसाइड पर मूव कर रही है, जो कि शो कर रही है कि इसमें एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ये अपने पोटेंशियल, अपने अपसाइड ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम्स अच्छे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें, चूँकि ओवरबॉट कंडीशंस हुई, इसने अपना ये 76-77 का एरिया टच किया और वहाँ से इसने करेक्शन ली है। तो अब इसमें ये करेक्शन आ सकती है, और दोबारा ये अब ये देखें कि इस लेवल से ये सपोर्ट ले सकता है और वापस अपसाइड पर मूव कर सकता है। आरएसए बेसिकली ओवरबॉट कंडीशन दिखा रहा है, जो कि इसके रिट्रेसमेंट की इंडिकेशन है, जो हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि इसमें एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। तो इस रिट्रेसमेंट में ये डाउन साइड पर थोड़ा सा मूव कर सकता है, लेकिन स्टिल ये बुलिश है। कैंडल्स सारी बोलिंजर बैंड के आसपास फॉर्मुलेट हो रही हैं, तो ये आने वाले दिनों में इस स्विंग लो से बहुत जल्द रिकवर करके अपसाइड पर मूव कर सकता है, बना सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें, अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हैं। राइट नो लास्ट 3-4 डेज से इसके हिस्टोग्राम साइज़ में छोटे होना शुरू हुए, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा उनमें मोमेंटम पोटेंशियल मौजूद है, और ये आने वाले दिनों में भी ये पोटेंशियल कायम रहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट गुल अहमद टेक्सटाइल्स है, और गुल अहमद टेक्सटाइल 42 का एक टॉप बनाया था, वहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ है, और इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन ली है। इस एरिया में इसने रिकवरी की कोशिश की लेकिन फेल हुआ, और दोबारा ये करेक्शन में एंटर हो गया। यहाँ पर ये डबल बॉटम बनाने के बाद इसमें एक रिकवरी हमें नज़र आई है, और ये रिकवरी
बनी, इसने अप साइड ये अपना एक टॉप बनाया और वहाँ से ये स्विंग लो में आया। अभी राइट नाउ कंसोलिडेट कर रहा है और स्टिल 20 DMA से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। लग ऐसा रहा है कि ये अब इस 20 DMA से चूँकि सपोर्ट ले रहा है तो ये आने वाले दिनों में अप साइड मूव करने की कैपेसिटी में मूव कर सकता है। पोजीशन इसमें ऑप्शन बन सकती है। 35 के लेवल तक ये थोड़ा सा डल रह सकता है, लेकिन जैसे ही 35 ब्रेक होगा तो इसमें एक मोमेंटम बनेगा और ये अप साइड पर मूव करेगा और जो इसका प्रीवियस टॉप है 42 का उसको हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। अब राइट नाउ ये स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है और ये अलबत्ता अपना एक बॉटम, ये डबल बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद रिकवरी इसकी हुई है। अच्छी रिकवरी स्टार्ट हुई इनिशियली, लेकिन फिर दोबारा इसमें सेलिंग प्रेशर आया और ये अपने एक स्विंग लो में आ गया और इस स्विंग लो से अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आने वाले दिनों में इसमें अच्छी मूव बन सकती है। इसके वॉल्यूम्स अलबत्ता अभी इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर इसकी रिकवरी हुई थी, उसमें वॉल्यूम अच्छे लगे थे, अपसाइड रिकवरी हुई, लेकिन फिर इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए। तो ये वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से इसमें मोमेंटम गेन नहीं हो रहा। अगर RSI को देखें तो RSI राइट नाउ 48 के ऊपर है, अच्छे बाइंग एरिया में है और इसमें काफ़ी मार्जिन है इसके पास ऑपरेट करने का और ये एक अच्छी इसमें बुलिश रैली बन सकती है, मोमेंटम बन सकता है। मैकडी को अगर देखें तो मैकडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है। इस एरिया में अपसाइड मोमेंटम में है, लेकिन मोमेंटम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस एरिया में ये एक कंसोलिडेशन में रहा और ये करेक्शन थी। तो अब ये लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में ये मोमेंटम गेन कर सकता है, मोमेंटम बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स, और हाईटेक लुब्रिकेंट्स ने भी एक बहुत ज़्यादा करेक्शन ली थी और ये अब इस करेक्शन से बार बार आने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। यहाँ पर भी इसने एग्जिट मारा, यहाँ पर भी अपसाइड पर मूव बनाने की कोशिश की, यहाँ पर भी अपसाइड मूव बनाने की कोशिश की, लेकिन ये थ्रू आउट एक डिक्लाइन उसमें रहा, डाउन ट्रेंड में रहा और पॉजिटिवली मूव बाहर नहीं निकल सका। ये जो लास्ट 1.5 वीक की कैंडल्स हैं ये इसकी इस नेगेटिविटी से बाहर इसको ले आई हैं और ये पॉजिटिव ट्रेंड में मूव कर रहा है। राइट नाउ पॉजिटिव ट्रेंड में, लेकिन ट्रेंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बुलिंजर बैंड अभी बहुत नैरो है और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये अगर अपसाइड इसकी मूव बनती है तो ये अच्छी मूव बनेगी, अगर बन गई तो। अभी राइट नाउ इसमें ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग अभी मोमेंटम नहीं बन रहा और इतना ज़्यादा अच्छी मूव होती हुई नज़र नहीं आ रही, बिकॉज ये काफ़ी अरसे कंसोलिडेशन में रहा और जब ये इसने अपसाइड मूव किया तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया, जिसकी वजह से इसकी कंसोलिडेशन हमें दोबारा से नज़र आ रही है। तो इसमें ये एक मौका अच्छा है एंट्री का, इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज अगर ये 20 DMA में दोबारा अपनी ब्रेक करता है जो कि 40 के ऊपर है तो ये दोबारा इसी नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है। राइट नाउ सेफ है, पॉजिटिव साइड पर है और इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनाई जा सकती है और इसको देखा जा सकता है आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।